Okay, so first question is which among of the following is the management for increase ICP? So basically all of the above are the right options. बेसिकली अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो हमें पहले तो पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है, साथ में मिनिमम स्टिमुलाई पेशेंट को देना है, ठीक है, और आईसीपी लोअरिंग एजेंट को एडमिनिस्टर करना है जिसमें आता है हमारा मैनिडोल हम देते हैं, ठीक है। तो मैनिडोल हो गया, हाइपरटोनिक सलाइन हो गया, या कोई भी प्रिस्क्राइब डायूरेटिक्स जो कि डायरेक्ट फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन है जिससे कि आईसीपी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया हो रखा है और अफेजिया हो रखा है तो वो किसकी वजह से होता है? बेसिकली लेफ़्ट को कंट्रोल करता है राइट वाला पोर्शन और राइट को कंट्रोल करता है लेफ़्ट। सो बेसिकली राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से लेफ़्ट साइड में हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा और साथ में अफेजिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। उसके बाद ये इसका रेशनले है, यू कैन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज इफेक्टिव टू ट्रीट ब्रेथलेसनेस इन एंड स्टेज कैंसर पेशेंट? तो इसका आंसर होगा फैनिंग द फेस, मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेल्ड फुरोसेमाइड, ये तीनों ही सही हैं। तो बेसिकली फैनिंग द फेस, मॉर्फिन इन एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेल्ड फुरोसेमाइड ये सारे ही यूज़ होते हैं डिस्निया को रिलीव करने के लिए जब पेशेंट किस में होता है, एंड स्टेज ऑफ कैंसर में होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन आइसोटोप पूछा गया है ब्रैकीथेरेपी के लिए, तो वो होता है 125I, ठीक है। बेसिकली आयोडीन 125 कह सकते हैं। टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटेड विद ब्रैकीथेरेपी इज प्रोस्टेट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आई कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो होता है हमारा आयोडीन 125 होता है। और भी अदर आइसोटोप्स भी होते हैं जिसमें हमारा रेडियम 226, सीजियम 137, इरिडियम 192 एंड फॉस्फोरस 32 भी होते हैं, बट स्पेशली जो 125I है वो स्पेशली फेवर्ड होता है क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ, सुइटेबल हाफ लाइफ होती है इसकी, और साथ में रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक में परमानेंट इम्प्लांट प्रोसीजर होता है, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेशन ऑफ प्रोस्टेट। तो बेसिकली TURP हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को TURP हो रहा है तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है वो है मेंटेनिंग द पेटेंसी ऑफ 3-way फॉलिस कैथेटर फॉर हेमोस्टेसिस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें फॉलिस कैथेटर लगाना है, ठीक है। जो कैथेटर होता है वो यूज़ होता है फॉर कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन, जिससे कि कोई भी ब्लड क्लॉट जो मतलब प्रिवेंट हो सके फ्रॉम ब्लॉकिंग द कैथेटर, ताकि कैथेटर में क्या ना आए, ब्लड क्लॉट ना आए। तो ब्लॉकेज क्या कॉज कर सकता है, अगर ब्लॉकेज मान लो कैथेटर में हो गया तो उसकी वजह से ब्लैडर डिस्टेंशन, पेन, ये सब चीज़ें और सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लीडिंग और रप्चर ये सब देखने को मिल सकते हैं। डेट्स वाई हमेशा 3-way फॉलिस कैथेटर लगाना है अगर TURP हो रहा है आपका। इन ऑर्डर टू सीज ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन वुंड, इनडायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड आर्टरी विच इज़ प्रॉक्सिमल टू द वुंड। बेसिकली टू ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, कोई भी ओपन वुंड है उसमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम इनडायरेक्ट प्रेशर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम आर्टरी को प्रेस करते हैं विच इज़ प्रॉक्सिमल टू द वुंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है साइड ऑफ द आर्टरी क्लोजर टू द हार्ट बिफोर द वुंड साइड। तो ये क्या करेगी, ब्लड फ्लो को कट कर देगी, वुंड तक ब्लड को जाने ही नहीं देगी, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एट हाई रिस्क ऑफ सीरोमोनास इन्फेक्शन। तो पेशेंट को क्या हो रखा है, हायर रिस्क है सीरोमोनास इन्फेक्शन का, तो किसकी वजह से है, अगर बॉडी में क्या कम हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया। तो बेसिकली न्यूट्रोपीनिया, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया। तो न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है, लो न्यूट्रोफिल काउंट। अगर होगा लो न्यूट्रोफिल काउंट तो जो हमारी बॉडी है उसका इम्यून डिफेंस वीक हो जाएगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगी। तो सीरोमोनास इन्फेक्शन होने के हायर रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिक सिम्टम ऑफ DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सारे ही क्लासिकल सिम्टम हैं पर एक नहीं है। तो ह्यूमन साइंस बहुत कॉमन है, ह्यूमन साइंस बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन में चेक किया जाता है, ठीक है। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल टो, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ चेक होता है।
उसके बाद मसल पेन भी होता है और स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, बट साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है। साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन कैसी हो जाती है, ब्लूइश कलर की हो जाती है। तो ये कोई क्लासिक साइन नहीं है डीवीटी का। ये इंडिकेट करता है सीवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, ब्लड में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रखी है। तो मोर कॉमनली किससे एसोशिएट होता है, एडवांस हार्ट और लंग डिजीज से, और साथ में मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। डीवीटी अकर्स व्हेन ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन डीप वेन, यूजली इन द लेग्स, मोस्टली लेग्स में देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन। तो पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली क्या करेगा, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। इट डज नॉट इट डज दिस इनडायरेक्टली बाय प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो बेसिकली विटामिन डी को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसके एक्टिव फॉर्म, दैट इज़ कैल्सिट्रियोल, और कहाँ पे वर्क होगा, ये किडनी में, ठीक है। तो कैल्सिट्राइल क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। पीटीएच साथ में इंक्रीज़ कर देगा कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन का किडनी में, और साथ में एक्टिवेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को इनडायरेक्टली टू रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन, यानी बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। बट द मेन ऑप्शन हेयर इज इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। उसके बाद एक क्लाइंट है जिसको क्या हो रखा है, हार्ट फेलियर हो रखा है, और उसे डॉक्टर ने डिजॉक्सिन ऑर्डर कर रखा है। व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन इवेल्युएटिंग फॉर द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग। तो क्या चीज़ सबसे पहले मतलब नर्स देखेगी और बोलेगी कि हाँ ये दवाई इस पर असर कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहले चेक करना है उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस, यानी अगर उसका रेस्पिरेशन नॉर्मल हो चुका है और साथ में यूरिनरी आउटपुट भी इंक्रीज़ हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि ड्रग इफ़ेक्टिव है, ठीक है। डिजॉक्सिन इंक्रीज़ करती है फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, इम्प्रूव करेगी कार्डियक आउटपुट को इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट मीन्स मोर ब्लड इज़ डिलीवर्ड टू द ऑर्गन इंक्लूडिंग द किडनीज। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किडनी में जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा और एडिमा भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो बेसिकली कौन सा ड्रग एग्जाम्पल है TCA का, तो इमिप्रामाइन TCA में ही आता है, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है बेसिकली। तो TCA वर्क्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन द ब्रेन, इम्प्रूविंग मूड इन पेशेंट विद डिप्रेशन। तो बेसिकली TCA हम कब देते हैं, जब हमारे ब्रेन में किसको इंक्रीज़ करना हो, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉन-EDR एंड सेरोटोनिन। साथ में ये मूड को इम्प्रूव करेगा और पेशेंट को जो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं उनके मूड को क्या करेगा, एलिवेट करेगा। अदर ऑप्शन देखे जाएं, सर्टालिन, तो सर्टालिन और फ्लोक्सिटिन बेसिकली SSRI है। हाइड्राजेलिन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि क्या करती है, ब्लड प्रेशर को लोअर करती है, हाई BP में दिया जाता है। तो व्हाट इज़ द डोज ऑफ प्रोफाइलैक्टिव विटामिन ए गिवन एट द एज ऑफ 9 मंथ। तो बेसिकली प्रोफाइलैक्टिव विटामिन ए 9 महीने के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डोजेज हैं, यानी 9 मंथ में आप 1 लाख दोगे, और जैसे ही बच्चा 16 से 18 मंथ का हो जाएगा, देन उसके बाद हर 6 महीने बाद उसे 5 साल तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। और विटामिन ए क्यों देते हैं, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है। ज़ीरोप्थैल्मिया हो गया, केराटोमलेशिया और इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, उनसे बचाने के लिए हम क्या देते हैं, बच्चे को विटामिन ए देते हैं। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ज़ीरोवुडिन इंक्लूड्स। तो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट बताना है हमें, HIV की ड्रग है ज़ीरोवुडिन, उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अगर पेशेंट इसको ले रहा है, तो न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलेगा, यानी कि उसका जो लो लेवल हो जाएगा किसका, न्यूट्रोफिल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो दिस डोज इज़ रिलेटेड टू कॉमन एंड सीरियस साइड इफ़ेक्ट न्यूट्रोपीनिया, यानी कि न्यूट्रोपीनिया की वजह से क्या हो जाएगा, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है पेशेंट में वो बढ़ जाएगा। तो नर्स को सबसे पहले क्या मॉनिटर करना है, ब्लड काउंट रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। साथ में मेजर ब्लड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट एनीमिया भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नर्स को
देखनी है अच्छे से।